हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, सही सलामत होंगे, मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशन हिंदी में। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करूँगा, एम्पायर ऑफ द किमसन क्लाउड का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, अपने प्यारे से एक कमेंट कर देना। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल पर फिलहाल से 3 स्टोरियाँ पड़ी है। एक है साइको ओमेगा, दूसरा है प्रॉमिस, तीसरा है रिवेंज मैरिज। अब मैं क्यों इन तीनों स्टोरी को नहीं ला रहा हूँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यूट्यूब पर नया हूँ, जिस वजह से मुझे नहीं पता था कि हम अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक में यूट्यूब से कोई सॉन्ग लेकर डालें तो फ्यूचर में भी उसमें कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। हाल ही में मेरे चैनल के कुछ वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त है। अभी आपने नोटिस किया होगा, मैं कोई नया वीडियो अगर अपलोड कर रहा हूँ, उसके पीछे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि इसमें फ़ोटो या कुछ और पिंटरेस्ट से लिया गया है, AI से बनाया गया है, या म्यूज़िक जो AI से लिया गया है। तो मुझे ये हर चीज़ का ध्यान रख रहा है। तो इसलिए मैं उन तीनों स्टोरी को लेकर अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हूँ कि कब तक कौन सब लोग सही है। तो इसलिए मैं नहीं ला पा रहा। अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ, उन स्टोरी को फिर से रिन्यू करना। यही मेरे लिए लास्ट ऑप्शन बचा है। ऊपर से मेरी तबीयत सच में सही नहीं है, ठंड लग गई है, जिस वजह से मुझे ये स्टोरी लाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना। मेरी तबीयत सच में एकदम सही नहीं है। तो यही बस कहना चाहता था और कुछ नहीं। ज़्यादा देर नहीं करूँगा, पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कैसे उन सब का ये पल, ये बहुत ही सुहाना सा पल कितनी ज़्यादा आसानी से चल रहा है। अभी हम देखते हैं आज का दिन। अभी इस वक्त लियान चुप चुप के ना एक मैदान में जा रहा है। वहाँ पर अभी जो लुंग है वो बैठा हुआ है, चुपचाप सूखी घास खा रहा है। आसपास के जितने भी सारे घोड़े हैं वो लोग उससे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। और ऊपर से जो लुंग है वो खुद भी दूसरे किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। हुआ चुपचाप उसके पास आ गया। तब लियान जाकर लुंग के पास गया, उसके पास बैठकर उसके पूरे शरीर पर अपने हाथ को फेरने लग गया। लोगों को ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसका जो मास्टर है वो तो हमेशा बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा रूल्स मानता है। उसे रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से उसके मास्टर के पास अभी ये जो लड़का है उसको उसको रूल्स तोड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो तो किसी की बात नहीं करता, चुपचाप वो उस घोड़े के ऊपर हाथ फिरा रहा है और उसके शरीर के ऊपर अपना सिर रखकर उसे जकड़ के वहीं पर सोने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम दूसरी ओर देखते हैं राजकुमारी को। वो अभी इस वक्त अपने रूम के ऊपर आ चुका है। राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसके हाथों में जो भी चीज़ आ रहा है वो उसी चीज़ को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। राजकुमारी के 2 भाई ये चीज़ देखकर हैरान हो गए, आखिर हुआ क्या। उनमें से एक ने पूछ ही लिया कि आखिर आपको हुआ क्या है। राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया, कहने लग गया वो लियान हुआ, वो 2 दिन हो नहीं पाया यहाँ पर आया है, आकर ही जून लान का दिल जीत लिया। वो जून हमेशा उसकी बात करता है, उसके पीछे घूमता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस लियान को इतना बुरी तरीके से सबक सिखाओ वो ज़िंदगी में भी भूल ना सके। अभी दोनों भाई वो लोग अपनी सिस्टर की बात नहीं मानेंगे तो और किसकी बात ही वो मानेंगे। उन दोनों ने
वही किया। उन दोनों को अभी इस वक्त लग रहा है कि हाँ, उनका सिस्टर ही सही है। उन दोनों ने अपने हाथों में एक मैजिक तलवार लिया और उस तलवार को लेकर अभी लियान के पास चलना शुरू कर दिया। लियान इस वक्त गार्डन में बैठा हुआ है। तब तक रात का सीन हो चुका है। वो ना लोगों के साथ थोड़ा खेल रहा है। उसको लोगों के साथ खेलने में मज़ा आ रहा है। उसने कहीं कहीं से कुछ जंगली फूल लिया। उस फूल को लोंग के बालों पर बांधना शुरू कर दिया। उसके पूरे बॉडी पर कंघी से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन कर रहा है। लोंग कुछ नहीं कह रहा, एकदम शांत बच्चे की तरह बैठा हुआ है। लियन लियन जो कुछ भी उसके साथ करे, लोंग एक बार भी मना नहीं कर रहा। तब तक वहाँ पर दो राजकुमार आ चुके हैं। वो दोनों आकर तुरंत लियान को देखा। लियान को देखकर उसकी ओर तलवार दिखाया और कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने शाही घोड़ा का ये हाल किया है। तुम्हें पता है ये जनरल जून लान का घोड़ा है और तुमने इस घोड़े के पूरे बड़ी बॉडी पर ये जंगली फूल बांध कर रखा है। लियन एक वक्त के लिए थोड़ा डर गया। आखिर ये लोग कह क्या रहा है। लियन कह उठा, नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। राजकुमार कह उठा, तुम्हें पता है जून कितना ज़्यादा गुस्से में है। तुम्हें पता है जून कौन है। लियन कह उठा, कौन है वो। अभी राजकुमार कह उठा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने क्यों किया ऐसा। अभी जून तब तक ना वहाँ पर आ चुका है। वो दूर खड़ा है। वो बस देखना चाहता है कि आखिर दो राजकुमार करना क्या चाहता है। लोंग वहाँ पर खड़ा हो गया। राजकुमार दोनों अपनी तलवार का इस्तेमाल करने ही वाले हैं। लोंग उन दोनों के सामने आ गया। अपने एक पैर उसने बस मिट्टी के ऊपर रखा। इतना जोर धूल हुआ, राजकुमार दोनों साइड में गिर गए। दो राजकुमार हैरान थे। ये घोड़ा जून के अलावा और किसी की बात भी नहीं मानता। खुद जून हैरान है। आखिर उसकी घोड़ा लियन को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर वो ना मन ही मन खुश हो रहा है। वहाँ पर तब तक जून आ चुका है। दोनों राजकुमार वही नीचे गिरे हुए हैं। दोनों ही जून को देखे। जून को देखकर दोनों बहुत बुरी तरीके से डर गए हैं। जून को ना वो लोग इतना ज़्यादा डरते हैं। आखिर डरेगा क्यों नहीं। जून के अंदर जो ताकत है। अभी दो राजकुमार कह उठा, इन्होंने आपके घोड़े को छूने की कोशिश किया, इसीलिए हम इन्हें पनिशमेंट देने आए थे। जून कह उठा, कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं नहीं चाहता आप दोनों मेरी कामों में टांग अड़ाए, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तब तक दो राजकुमार, उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो लोग जून से बात करें। वो दोनों वहाँ से चले गए। लियन कह उठा, वो लोग कह रहे थे तुम कौन हो, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। जून कह उठा, पागल राजकुमार है, तुम्हें पता है ना कहाँ से क्या बोल देते हैं। अब देखो ना, ये लूम को शाही घोड़ा कह रहे हैं, इसे तुम्हें कौन सा एंगल से लग रहा है कि ये शाही घोड़ा है। लियन कह उठा, हाँ मुझे भी लगता है। एक है कर लियन जून के बॉडी के ऊपर जैसे ही टच किया, जून ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा था। बार बार उसके मन में गंदे गंदे थॉट आ रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जून ने लियान को खुद से छुड़ाया। फिर जून कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी काम है। वो ना वहाँ से भाग गया। अभी इस वक्त वो एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है। जून अपने बॉडी के वहाँ पर उसी जगह हाथ फेर रहा है जहाँ लियान ने वहाँ पर हाथ दिया था। उसको ना बहुत ही अजीब लग रहा है। लियान अब लूम के पास आ गया। लूम के कानों में कान देकर कहने लग गया, मेरे साथ चलोगे। यहाँ पर ना मैंने सुना है गार्डन है, उसके अंदर बहुत ही मीठे रसीले जुजुबी फल है। तुम और मैं चलो ना, उसे तोड़ने जाते हैं। तुम्हारे मास्टर को पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं क्यों ये घोड़ा स्माइल कर रहा है। आखिर क्यों? क्या ये घोड़ा इतना ज़्यादा स्टिक मास्टर पाने के बाद अब इसे कोई सॉफ्ट दिल वाला मिल गया है? उससे भी बड़ी बात,
खुद जून इस लियान की बात मानता है। लियान इतना ज्यादा बदमाशी करता है, फिर भी जून चुपचाप सहन करता है। जून एक बार भी कुछ भी नहीं कहता लियान को। आखिर क्यों नहीं कहता, ये चीज भी तो देखना पड़ेगा। अभी लूंग वहां से उठ गया। लियान और लूंग दोनों अभी चुपचाप गार्डन की ओर आ चुके। वो लोग अंदर घुसकर इस वक्त लूंग नीचे खड़ा है। लियान उसके पीठ के ऊपर उठकर पेड़ के ऊपर चला गया। और खुद जूजू भी फल तोड़ कर खा रहा है और खुद भी और लूंग को भी थोड़ा बहुत खिला रहा है। कुछ कुछ फल उसने पॉकेट के अंदर डाल दिया। तब तक गार्ड ने उन दोनों को देख लिया था। जाकर तुरंत राजकुमारी को बताया। राजकुमारी गुस्से में आ गया। वो कहने लगा, उस लियान, उसकी इतनी हिम्मत, 2 दिन नहीं हो गया इस राजमहल में आया है और उसकी इतनी हिम्मत हो रहा है। हाँ, वो शाही फल को तोड़ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। उसको अब इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगा। उसने तुरंत जून के पास गया। जून अभी बैठकर फल तोड़ रहा था। उसको अभी मूड नहीं हो रहा। इतनी रात में करे तो करे क्या। उस टाइम उसका मन कर रहा था वो लियान के पास रहे, पर उसके अंदर ऐसी फीलिंग हो रहा था वो चाह कर भी उस वक्त वहाँ पर नहीं रह पा रहा था। राजकुमारी तब तक वहाँ पर आ चुका। राजकुमार जून को देखकर कहने लग गया, मैं कुछ नहीं जानता। आपको अभी इस वक्त उस लियान को पकड़ना ही होगा। जून कह उठा, आखिर हुआ क्या है? राजकुमार कह उठा, वो और आपका घोड़ा, वो लोग शाही बागान में आ चुके हैं। वहां पर के शाही फल को तोड़ रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं। अभी जून ना मनी मन स्माइल कर रहा है। वो कह रहा है, आखिर तुमने तुम्हारी बदमाशी दिखा दिया, तो फिर अब मुझे भी मेरी बदमाशी दिखानी पड़ेगा जून। हाँ, अब लियान तुम मुझसे बच नहीं सकते। बहुत भागा भागी खेलेंगे आज दोनों। ये बात कहकर जून ने कहा उठा, हाँ ठीक है। जून ने अभी अपने कुछ 4 गार्ड को ऑर्डर दिया, जाओ जाकर उन दोनों को पकड़ के ले आओ। दोनों अभी बहुत ही मजे करके फल खा रहे थे। वहां पर तब तक गार्ड आ चुके। गार्ड ने देखकर तुरंत उन दोनों को पकड़ने के लिए भागना शुरू कर दिया। लियान कह उठा, अरे भागो भागो, हमारे पीछे अभी गार्ड आ चुके हैं। ओ लूंग के पीछे बैठ गया। दोनों अभी भाग रहे हैं। वो लोग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लियान अपने हाथों के पंखों से कभी कभी चेरी ब्लॉसम के पत्ते फेंक रहे हैं, तो फिर वो कभी कभी जादुई धुआं फेंक रहे हैं। सैनिक बहुत कोशिश कर रहे पकड़ने की, पर पकड़ ही नहीं पा रहा। जून को बहुत ही मजा आ रहा है ये सब चीज सुनकर। अभी राजकुमार जून को कह उठा, आप जाइए, आप पकड़ के ले आइए। जून ने कहा, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तब तक जून वहां पर आ चुका है। जून वहां पर आकर जैसे ही अपने घोड़ा लूंग की ओर देखा, लूंग तुरंत डर के मारे वहीं पर शांत हो गया। अभी जून कह उठा, क्या हुआ, चलो दोस्त। अभी पता नहीं क्यों लूंग चल नहीं रहा, उसको डर लग रहा है। जून नीचे उठ गया। वो अब भागने लग गया और लियान भाग रहा है। जून भी उसके पीछे भाग रहा है। जून कह उठा, रुक जाओ। नहीं तो लियान कह उठा, नहीं रुकूंगा। क्या कर लोगे? जून ने बस अपने हाथों से एक मैजिक किया। उस मैजिक की मदद से उसने जैसे ही मिट्टी पर भार किया, तुरंत मिट्टी थोड़ा सा हिलने लग गया। लियान नीचे गिर गया। तब तक जून ने लियान को पकड़ लिया था अपने दोनों बाहू में। लियान अपने हाथों से जून की चेस्ट के ऊपर मार रहा है, कह रहा है, चीटिंग किया तुमने, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें ऐसे पकड़ना चाहिए था, तुमने जादू का इस्तेमाल किया, तुम बुरे हो, तुम गंदे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त लियान अपने छोटे छोटे हाथों से जून का इतना मस्क्यूलर बॉडी, इतना ज्यादा फिट एंड फाइन बॉडी में अपने हाथों से मार रहा है। जून को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई 1 साल या 2 साल का बच्चा उसके चेस्ट के ऊपर मार रहा है। अभी इस वक्त लियान कहता, तुम बहुत बुरे हो, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जून मनी मन हंस रहा है, उसको मजा आ रहा है। आखिर ये लड़का जून से डरता क्यों नहीं है? ठीक है, मान लिया कि इस लड़के को
पता नहीं है कि जून जनरल लान का बेटा है, ठीक है, पर जून दिखता है इतना ज़्यादा मस्क्यूलर और इतना साइज में बड़ा, उसके अंदर इतना ताकत, इस बात से तो डरना चाहिए। ये लड़का तो उस बात से भी नहीं डरता। लियान कह उठा, चले जाओ, तुमसे बात नहीं करना। अब तुम मुझे अब राज दरबार में ले जाओगे, फिर मुझे जेल में डाल दोगे और मैं मेरे प्यारे दोस्त से मिल नहीं पाऊंगा। जून कह उठा, तुम्हारा प्यारा दोस्त मतलब? लियान ने जून की घोड़े की ओर इशारा किया, कहने लगे, वो रहा मेरा प्यारा दोस्त। तुम्हारी वजह से मैं मेरे प्यारे दोस्त से मिल नहीं पाऊंगा। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करना। जून अपनी गोदी में लेकर लियान को जा रहा था, पर ना महल की ओर नहीं, उसके छोटे से वो कुटिया की ओर ले गया। फिर जाकर चुपचाप उसे नीचे उतार दिया। जून ने अब लियान की ओर देख रहा है। लियान गुस्से से लाल बबूला हो चुका है। लियान कह उठा, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करना। मुझे तुमने पकड़ लिया, तुम बहुत बुरे हो। मुझे तुमसे बात नहीं करना। अभी जून कह उठा, अच्छा ठीक है, फिर से नहीं होगा, आइंदा से, ठीक है। तब तक वहाँ पर लियान के डैड आ चुके। मिस्टर हुआ कह उठे, मैं तुम्हारे लिए क्या बात सुन रहा हूँ ये सब, हाँ? बदमाशी करते करते तुमने फल चुराना शुरू कर दिया। तुम पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर जनरल जून लान वो बात कह ही नहीं वाले थे, उसके सामने देख रहे थे, जून लान वहीं पर खड़ा हुआ है। लियान कहता, अब किसकी बात कर रहे थे? अभी हुआ कहता, नहीं, किसी की बात नहीं। जून के उठा, अंकल इसे डांटिए मत, बच्चा है, गलती कर दिया। अभी लियान ने अपने पॉकेट से जो भी फल निकाला और फिर अपने डैड को देकर कहा, डैड ये लीजिए, इसको खाइए ना। वहाँ पर तब तक राजकुमारी और कुछ शिष्य भी आ चुके हैं। जून ने राजकुमारी की ओर देखा और अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, वैसे बच्चा है, गलती कर दिया। राजकुमारी मनी मन कह रहा, अच्छा बच्चा है, पर कोई और अगर ये गलती करे फिर तो तुम उसे माफी नहीं देते। वहाँ पर कुछ शिष्य भी है, इनका ये मास्टर कोई अगर छोटी से भी छोटी गलती कर दे उसे छोड़ता नहीं है। उनके खुद के भाई ट्रेनिंग के दौरान फल खाए थे, इसीलिए मैदान का 10 चक्कर काटना पड़ा। कोई भी अगर छोटा सा गलती कर ले और राजकुमार को भी तक नहीं छोड़ते, महाराज उससे डरते हैं। और इस लियान को कुछ नहीं कहा। लियान 1-2 जुजुबी फल खा रहा है, जो फल मीठा है वो जून को दे रहा है, कह लो इसे खाओ, ये बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। राजकुमारी कह उठा, तुम क्या कर रहे हो लड़के, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें पता है तुम किसको ये फल खिला रहे हो? जून कह उठा, राजकुमारी प्लीज आप इसमें बात मत करिए, ये मेरा और इसका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर बात करना चाहिए। राजकुमारी गुस्सा हो गया, मैं इसको इतना महंगा फल देता हूँ, ये जून कभी भी उसे टच नहीं करता और इस लियान का झूठा फल खा रहा है। उसके मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा है। राजकुमारी गुस्से से वहाँ से चला गया। लियान 1-2 जुजुबी फल खा रहा है और अपने झूठे फल जून को दे रहा है। जून चुपचाप खा ले रहा है। जून एक बार भी नहीं कह रहा कि तुम्हारा ये फल तो झूठा है, मुझे नहीं खाना। वहाँ पर एक शिष्य चुपचाप देख रहा है इस चीज़ को। आखिर उनके मास्टर ये झूठा फल खा रहा है, इसका मतलब मास्टर को भी बदमाशी पसंद है, बस ऊपर से स्टिक है। अच्छा, मैं भी अगर इस लियान की तरह बदमाशी करूं तो मास्टर मुझे पसंद कर सकते हैं। आखिर पसंद क्यों नहीं करेंगे? मैं उस लियान से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ। मैं मास्टर को हर तरीके से खुश कर सकता हूँ। आखिर मास्टर मेरी ओर तो देखेंगे। जून सभी शिष्य से कहने लग गया, ये सब लोग जाओ, मुझे इन लोगों से बात करना है। इस वक्त अंदर जून बैठा हुआ है, उसके पास लियान के पिता भी बैठा हुआ है। लियान बाहर लूंग के साथ खेल रहा है और लूंग के साथ बदमाशी कर रहा है। लूंग को एक बहुत अच्छा दोस्त मिल चुका है, उसका एक खड़ूस पत्थर दिल वाला मास्टर, जिसके अंदर शायद दिल पहले नहीं था। अब ना लूंग ये समझ पा रहा है कि उसका मास्टर जून लान, जो हमेशा रूल मानता है, रूल के अलावा जिसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, उन्हें अब पिघलना शुरू कर दिया है किसी एक के लिए। अंदर इस वक्त जून और हुआ वो दोनों बहुत टाइम से बात कर रहे थे।
वो जितना ज़्यादा लियान के बारे में जान रहे थे, जून को ना दुख लग रहा था। उसका मॉम नहीं है, इस दुनिया में उसके डैड के अलावा कोई है ही नहीं। अभी हौकाई उठा, अगर कोई एक ऐसा मिल जाता जिसके पास मैं मेरे बेटे को रख कर बहुत ही शांति से आंखें बंद कर पाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरा उम्र हो चुका है, मैं और कितना दिन ही मैं जीऊँगा, पर मैं मेरे बेटे का ना कुछ करना चाहता था जाने से पहले। क्या पता गॉड मेरा ये विश माने या ना माने। आखिर कौन ही बा मेरे इस बेटे, इसके साथ देखा, इसको ना तलवारबाजी आती है ना पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं आता। आपने तो देखा, एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है, दिन भर बदमाइशी, ये करना वो करना, जिसके पास जाता है उसे अपनी तरह बना लेता है। तुम्हारे घोड़े को देखो ना, मैंने तो सुना था आपका घोड़ा जो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, आपका घोड़ा आपके अलावा किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, किसी के हाथ का कुछ नहीं खाता। पहले दिन में ही आपके घोड़े को खुद के जैसा बना लिया। जून मन ही मन कह रहे हैं, नहीं आप गलत कह रहे हैं। लियन ने पहले दिन मेरे घोड़े को नहीं, मुझे अलग से बना दिया। मुझे पता नहीं क्यों आपके बेटे को देखकर ना कैसा फील होता है, पर मैं कैसे बताऊँ, मुझे पता नहीं मैं इस चीज़ का नाम क्या दूँ, इसे क्या ही मैं कहते हैं। अभी इस वक्त वो लोग बाहर खेल रहे थे, खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते फिर से अंदर आ गया। लियन जाकर जून के गोदी के ऊपर बैठ गया। अभी मिस्टर हुआ डर रहे थे, शायद इस वक्त जून गुस्सा हो जाए। आखिर गुस्सा क्यों नहीं होगा, ये तो एक जनरल का बेटा है, और उसके साथ अगर एक नॉर्मल सा लड़का ऐसा काम करे तो गुस्सा ही तो होना चाहिए। पर अजीब बात है ना, जून गुस्सा नहीं कर रहा। जून का पूरा बॉडी गर्म पड़ रहा है, उसका पूरा बॉडी के साथ उसकी सांस भी फूल रही है। जब भी ना लियान उसके करीब आता है, उसको ना बहुत ही बुरा फील होता है। ये ना अंदर से इसे तोड़ मरोड़ के रख देता है। जून ने बस अपना आंखें बंद किया, वो ऐसा फील कर रहा है दोनों इस वक्त एक कमरे में पूरी तरीके से नेकेड है। जून उसके सामने अपना सिक्स पैक ऐप, अपना मस्क्यूलर बॉडी लेकर खड़ा हुआ है, और लियान दुबला पतला सा उसके सामने खड़ा हुआ है। लियान जैसे कह रहा है, नहीं आप मेरे करीब नहीं आओगे, आप बहुत बुरे हो, आप जब भी करते हो ना बहुत बुरी तरीके से करते हो, मुझे दर्द होता है। जून कह उठा, नहीं बाबा, इस वक्त जेंटल रहूँगा, देखना बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लियान कह उठा, नहीं मुझे पता है आप जेंटल नहीं रहोगे, अब बाद में बहुत बीस्ट बन जाओगे और मुझे फिर बहुत बुरी तरीके से खाओगे। जून लियान के पास आया, लियान को अपने दोनों हाथों से कर कर कहने लग गया, नहीं तुम्हें पता है तुम इतना ज़्यादा टेस्टी हो, इतना डिलीशियस हो, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता तुम्हें खाने से। अभी इस वक्त लियान का मुंह फुला हुआ है। जून ना ये सब बातें सोच रहा है, उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा है। जून कह उठा, अंकल ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। लियान जून को कहा, नहीं पत्थर दिल वाले इंसान रुक जाओ। अभी जून कह उठा, क्या हुआ? लियान कहा, नहीं आपसे ना कुछ कहना था, वो मैंने अभी आपके चेस्ट के ऊपर मारा है, नाखून से खरोचा है, वो ऊपर कट गया है, मैं थोड़ा दवाई लगा देता। जून कह रहा है, दवाई मत लगाओ, मुझे भी ना अच्छा लग रहा है, इस चीज़ को मैं किसी को तो दिखा पाऊंगा, कोई तो इस दुनिया में है जो मेरे ऊपर हक जताता है। वो घोड़ा अब मन ही मन सोच रहा है, आखिर मेरे मास्टर को भी कोई एक मिल ही गया जो उनके ऊपर हक जता सकता है। पहले सब लोग मेरे मास्टर से डरते थे, और अब मेरा मास्टर किसी एक से डरता है, वो भी एक दुबले पतले लड़का जो उनसे हाइट में भी छोटा है। पता नहीं क्यों वो घोड़ा स्माइल कर रहा है। लियान अपने हाथों में दवाई लेकर आ गया, जो उनके गोदी के ऊपर बैठकर उसके चेस्ट के ऊपर दवाई लगा रहा है। पास के पेड़ से वो शिष्य जो लियान और जून को देख रहा है, वो शिष्य मन ही मन सोच रहा है, आखिर मेरे मास्टर उस लड़के को कुछ क्यों नहीं कहते? अगर हम लोग छोटी मोटी गलती भी कर दे तो भी हमारे मास्टर हमें इतनी बड़ी पनिशमेंट देता है। वो लड़का बार बार जो उनका वो बॉडी देख रहा है, वो ना उसके बॉडी का पीछे का हिस्सा देख पा रहा है, पर
उसके मन में ना बहुत ही बुरे तरीके से थॉट आ रहे हैं। सामने इस वक्त मिस्टर हुआ बैठे हुए हैं। मिस्टर हुआ इस बात से डर रहे हैं उनका बेटा ये क्या कर रहा है। पहले तो जून की चेस्ट के ऊपर मारा, अब वहाँ पर दवाई लगा रहा है, पर ऊपर से जून कुछ नहीं कह रहा। जून चुपचाप एक शांत बच्चे की तरह बैठा हुआ है। लियान कुछ भी कर रहा है जैसे लियान के ऊपर उसका हक है, उसका बहुत ही ज़्यादा हक है। बचपन से इस हक किसी ने देकर रखा है। तब तक वहाँ पर 2-3 सैनिक आ गए। वो लोग जून के पास आकर कहने लग गए, वैसे इन्हें राज दरबार में ले जाना था। जून कह उठा, कोई ज़रूरत नहीं है, जाके महाराज से कह दो बच्चा ये गलती कर दिया, मैंने समझा दिया है, ठीक है। वो सिपाही चुपचाप अपना सिर नीचे करके वहाँ से चले गए। जून कह उठा, सुनो, तुम्हें अगर फल की ज़रूरत है तो नहीं। जून सोचा, नहीं, मेरे घर में अगर गया तो पता चल जाएगा। जून कह उठा, तुम्हें ज़रूरत है तो मुझे बताना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लियान कहता, पर मैंने थोड़ा फल ही तो लिया है। जून कहता, सब लोग मेरी जैसा नहीं होता, अगर आज मेरे अलावा और कोई रहता तो तुम जेल में होते इस वक्त। लियान डर गया। उसने डर के मारे जून को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। वो ना अपने कान जून के चेस्ट के ऊपर देकर रखा है। जून का हार्ट बीट बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा है। लेकिन कहता, नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, वो पर बहुत अंधेरा होता है, मैंने सुना है पूरा दिन में सिर्फ 1 कटोरा नूडल्स देता है। जून कहता, हाँ पता नहीं है, सिर्फ 1 कटोरा, बहुत मारते भी है, तुम्हें रोज डंडे से बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, फिर तुम्हें काम कराएंगे, कुछ खाने नहीं देंगे, और ऊपर से पता है क्या, वहाँ पर रोज 20 बुक पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन कहता, 20 बुक नहीं 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 नहीं, मैं अगर दूसरी बात होता फिर भी मैं जाते था, पर रोज 20 बुक में पढ़ ही नहीं सकता, 20 पुस्तकें पढ़, नहीं 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 नहीं। ओ अपने दोनों हाथों से और भी टाइट करके जून को जकड़ लिया। जून का दिल की धड़कन बढ़ते ही जा रहा था। लियान उसके चेस्ट के ऊपर कान रख कर कहने लगे, वैसे आपका ये दिल धड़क क्यों रहा है। अभी जून कहता, नहीं कुछ नहीं, तुमने इतनी जोर से टाइट करके रखा है। लियान कहता, वैसे ना आपका बॉडी इतना ज़्यादा सुंदर है, अच्छा बनाया कैसे मुझे भी बताइए ना, मैं भी ऐसे बनाऊंगा, फिर सबके सामने घूमूंगा, सबको इम्प्रेस करूंगा। मिस्टर हुआ वो कह उठे, ठीक है, आप लोग जब आ ही चुके हो, मैं आपके लिए कुछ नूडल्स बना के लाता हूँ। जून कह उठा, नहीं अंकल, ज़रूरत नहीं है। मिस्टर हुआ कह उठा, आप मेरे मेहमान हो, अब जब आए हो आप ऐसे ही जाओगे, कुछ खाकर जाइए। जून पता नहीं क्यों वो चाहता है थोड़ी देर और रहने के लिए। उसने कहा, ठीक है, अब बस जो भी आपके मन में आई वही लाइए, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही अच्छी चीज़ लाना होगा, मेरी यही रिक्वेस्ट है। हुआ वहाँ से उठ गया। अभी लियान उसके साथ बदमाशी कर रहा है और जून चुपचाप उसकी हर बदमाशी को मान ले रहा है। लियान अपने हाथों से जून की गालों की ओर हाथ फेर रहा है और कह रहा है, वैसे तुम्हारा पूरा बॉडी तो पत्थर जैसा है, तुम्हारा गाल भी देखो ना कितना सख्त है, मेरे गाल पे हाथ देकर देखो। ये कहकर जून के हाथ को पकड़ के उसने उसके गाल की ओर हाथ दिया। उसका गाल बहुत ही ज़्यादा नरम, बहुत ही ज़्यादा मुलायम था, जैसे लोटस फ्लावर हो। लियान कहता, देखा मेरा गाल कितना नरम है। वैसे ना मुझे मेरी हाइट बढ़ानी है, मुझे तुम्हारे जैसा हाइट होना है, तुम्हारे जैसा ताकतवर होना है, फिर जो कोई भी मुझे मारने आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। जून कहता, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, बेकार ही बेकार खुद को थकाओगे। अभी लियान कहता, नहीं नहीं नहीं, मुझे करना है। अभी जून कहता, अच्छा करना है, चलो ठीक है, कल मैदान में आ जाना। जून कहता, मैदान में आ जाएंगे मतलब। लियान सोच रहा है आखिर मैदान में क्यों आऊँ। जून कहता, अच्छा मैदान में नहीं है ना, कल मेरे साथ आना, तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। लियान कहता, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम करना, जब भी मैं मुसीबत में पड़ूँ तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, चलो वादा करो, अपना हाथ दो। जून कहता, हाथ दो मतलब। लियान कहता, हाथ दो। ये कहकर लियान ने जून का हाथ पकड़ के उसके हाथों के ऊपर रखा और कहने लगा, आज से मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई मुसीबत आएगा तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, सबसे पहले मेरे सामने में रहोगे, ठीक है, प्रॉमिस किया। और एक बात, पत्थर दिल वाले इंसान, मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, अगर नहीं किया मैं तुम्हें इतना मार मारूंगा। जून हंस उठा, कहने लगे, तुम क्या पागल हो, मुझे कह रहा हो तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो तुम मुझे मारोगे। लियान कहता, बहुत बहुत गुस्सा करूंगा।
जून मनी मन कह रहा है, आखिर ये गुस्सा करने का हक सिर्फ तुम्हें ही तो है। शायद मैंने ये गुस्सा करने का हक सिर्फ तुम्हें ही दिया है और किसी को दूंगा भी नहीं। अभी जून के मन में बदमाशी आ गया। जून के बेटा वहाँ पर ऊपर देखो छिपकली है। लियन अपने दोनों हाथों से जून को हक कर लेकर, नहीं मुझे बहुत डर लगता है। अभी जून ने अपने दोनों हाथों से लियन को हक कर लिया। पास में वो घोड़ा खड़ा हुआ है। वो घोड़ा करेगा, मेरे मास्टर इतने ज्यादा बदमाश कब से बनने लग गए? मेरे मास्टर को तो ये सब आता ही नहीं था। मेरे मास्टर ये सब कब सीख गए? जून के चेहरे पर स्माइल था करता, लियन तुम अगर बदमाश हो तो मैं बदमाश का बाप हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझसे जीतना इतना आसान है? तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं पाओगे। लियन कहने लगा, प्लीज प्लीज इस छिपकली को जाने को कहिए, मुझे बहुत डर लगता है। जून कहता, नहीं कहूँगा जाने के लिए, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलो, मैं जो कहूँगा मानोगे? लियन कहता, सब मानूंगा, जो कहोगे वो मानूंगा, बस छिपकली को हटाओ। जून कहता, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें जैसे कहूँ वैसे रहना और गलती से भी किसी दूसरे के सामने मत जाना, मुझे पसंद नहीं है। लग रहा हाँ सब मानूंगा, जो कहोगे वो मानूंगा, बस उसको हटाओ। जून कहता, चलो ठीक है, हटा दिया। अभी लियन वो थोड़ा सा सुकून में आ चुका। लियन कहता, नहीं फिर भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो छिपकली फिर से आ गया। जून कहता, मैं कह रहा हूँ ना नहीं आएगा। लियन कहता, सच में? जून ने कहा, हाँ सच में नहीं आएगा, बस एक बार खुल कर तो देखो। लियन ने अपने दोनों हाथों से जून से अलग हो गया। जून के दिल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जून को क्या मनी मन कह रहा था, अगर ये मुझे पूरी जिंदगी ऐसे अपने दोनों हाथों से जकड़ के रखता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। इस वक्त हम देखते हैं वो शिष्य मनी मन सोच रहा है, तो फिर मास्टर को ये सब बदमाशी पसंद है, ठीक है मैं भी ना कल से ये सब बदमाशी करूँगा और देखता हूँ मास्टर कब तक मेरी ओर देखते नहीं। मुझे पता है मेरी ये जवानी देखकर मास्टर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनको मेरा होना ही होगा। पास में वो घोड़ा चुपचाप सुन रहा है और कह रहा है, तुम आँख से खेलने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ तुम्हारा है ही नहीं उसे पाने की कोशिश मत करो। उसने अपने उस लंगड़े पैर को थोड़ा सा हिलाया। उसका वो अंधा आंखें जो पूरी तरीके से सफ़ेद है, उस आंखें को बंद किया और फिर से जब उस आंखें को खोला उसमें नीली रंग की चमक आ चुका था। हमें ये देखकर पता चल रहा है ये घोड़ा असल में कोई नॉर्मल घोड़ा है ही नहीं। तो फ्रेंड, आज का पार्ट बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैं कह रहा हूँ मैं दूसरी स्टोरी इसके साथ कंटिन्यू कर दूंगा, पर फिलहाल मुझे टाइम चाहिए। मेरी तबीयत सच में बहुत एकदम सही नहीं है। मुझे जुकाम लग गया है, मैं क्या करूँ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टोरी को लाने के लिए। और मैंने जैसा कहा मुझे पता नहीं था, अभी भी इस वीडियो के पीछे आप जो बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे ये AI से लिया गया है, पर इससे पहले जो सब बनाया गया था उसमें नहीं था, इसलिए उसमें कॉपीराइट आने के चांस है, ज़िंदगी में कभी भी आ सकते हैं। मैं बस उन स्टोरी को थोड़ा रिव्यू कर लूँ, फिर मैं नए से तरीके से ला पाऊँगा। तब तक के लिए सभी लोगों से आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे आपका ब्रदर समझ के माफ़ कर दीजिए। आपका छोटा भाई उसने गलती कर दिया, उसके लिए प्लीज़ आपके भाई को माफ़ कर दीजिए। आपसे आपका भाई कोई भी गलती नहीं करेगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, सही सलामत रहिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ये स्टोरी आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आपने तो देख ही लिया जून अपना क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ लियन को अपने पास रखने के लिए। वो क्या आगे जाकर और भी सैक्रिफाइस करेगा या फिर वो लियन को ऐसे ही छोड़ देगा? जानने के लिए ज़रूर सुनना होगा। सब लोग साथ बने रहिए। नमस्ते, नि हाओ, राम राम।